आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, एक बार फिर आपको दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के संबंध में गुरुद्वारा रकाबगंज का इतिहास क्या है आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह इतिहास लगभग 10-12 मिनट का वृतांत होने वाला है। सच्चा वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए। आप इस वृतांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि क्या सिखों का इतिहास रहा है और क्या गुरुद्वारा रकाबगंज का इतिहास है। दोस्तों, यह कोई ऐसा ही इतिहास नहीं है। यह वह खूनी इतिहास है जिसने हमारे पूरे के पूरे हिंदू धर्म को झकझोर दिया। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर एक ऐसा कुठाराघात था कि जिसको अगर ये हमारे गुरु लोग नहीं झेलते, जिसका विरोध नहीं करते, तो दोस्तों आज हिंदू धर्म बहुत खतरे में होता या होता ही नहीं। ऐसा परिस्थितियों के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में गुरुद्वारा रकाबगंज का इतिहास आप सुनिए, आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस इतिहास को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वह दिन था जब समाणे के जल्लाद जलालुद्दीन ने अपनी तलवार के एक ही वार से साहब श्री गुरु तेग बहादुर का शीश धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, विवश लोग चीत्कार करते रहे। बहुत दुखदाई घटना 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के आदेश से हुई। उस समय आकाश में घनघोर काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में आंधी चलने लगी। उस घोर अंधकार को तीर की तेजी से चीरता हुआ गुरुजी का एक श्रद्धालु सिख आया और गुरुजी का शीश उसने अपनी झोली में डालकर वहां से तुरंत गायब हो गया। बहादुरी और साहस के साथ 500 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ पंजाब में आनंदपुर साहब में वह पहुंचा। उसने पवित्र शीश साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के सामने रखा। यह श्रद्धालु और कोई नहीं बल्कि भाई जैता जी थे, जिनका नाम जीवन दास था, जिनको बाद में जीवन सिंह बना दिया गया था, जो जाति का रंगरेटा सिख था। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उसे अपनी छाती से लगाया और कहा कि रंगरेटा गुरु का बेटा। इस तरह गुरु जी के शीश का संस्कार आनंदपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मर्यादा के अनुसार किया। बहादुरी और वफादारी का एक और काम भाई लखी शाह बंजारा और उसके पुत्र भाई निगाहिए ने कर दिखाया। वे अपनी बैलगाड़ी लेकर चांदनी चौक से उस समय निकल रहे थे जब जल्लाद ने तलवार चलाई और साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद कर दिया। उन्होंने बैलगाड़ी पर गांठें लादी हुई थी। ये गांठें रुई की गांठें थी और कुछ गेहूं की बोरियां भी उनके पास थी। उन्होंने एक क्षण में ही गुरुजी का धड़ संभालकर रुई की गांठों में छुपा लिया और जल्दी जल्दी रायसीना गांव की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, आज जो रायसीना, जिसको कनॉट प्लेस का एरिया कहा जाता है, वीआईपी एरिया है आजकल, लेकिन पहले यहाँ झोपड़ी हुआ करती थी। यह रायसीना गांव कहलाता था। उनका घर वहीं पर था। सिपाहियों में से किसी को भी ऐसा पता न चल जाए, क्योंकि आंधी के वेग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही तो पहले से ही प्रकृति के प्रकोप और बागी लोगों से जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। किसी प्रकार के संदेह से बचने के लिए लखी शाह वनजारे ने
गुरुजी के धड़ को एक चारपाई पर लिटा दिया और अपने झोपड़ी में आग लगा दी। रायसीना गांव के लोग मुगलों की सेना के लिए रकाबें तैयार किया करते थे। लखी वनजारा गुरुजी के धड़ को लेकर किस तरह अपने गांव पहुंचा, यह वास्तव में एक अचंभे में डाल देने वाली बात है। भाई लखी शाह वनजारा और उनका पुत्र गुरुजी के धड़ को अपने गांव तक पहुंचाने में सफल तो हो गए, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि जब वे चांदनी चौक से गुरुजी का धड़ लेकर निकल आए, उसके बाद शाही आदेश से मुगल सिपाही घर घर की तलाशियां ले रहे थे, परंतु गुरुजी के प्यारों ने तो पहले ही अपने घर को ही आग लगाकर उनका संस्कार कर दिया था। संस्कार के पश्चात उन्होंने फूल चुनकर एक कलश में डाले और वह कलश उसी जगह दबा दिया। आम लोगों के लिए यह बड़ी अचंभे वाली बात थी। क्योंकि गुरुजी का धड़ शाही फौज की सारी कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल सका था। इस तरह भाई लखी शाह वनजारा और उनका पुत्र ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए ऐसा काम कर दिखाया, जिसने आने वाले समय तक सिख कौम को उनका ऋणी बना दिया। इतिहास के मुताबिक सरदार बघेल सिंह ने रायसीना में 1783 में एक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब की याद में बनवाया। इस जर्नैल ने 4 अन्य सरदारों सहित 30,000 फौज की सहायता से दिल्ली को जीता था। इससे पहले दिल्ली के मुसलमानों ने उस स्थान पर जहां गुरुजी के पवित्र धड़ का संस्कार किया गया था, एक मस्जिद बना ली थी। सिखों ने इस स्थान को पवित्र जानकर इस स्थान पर अपना दावा किया। मुसलमानों ने ऐतराज किया कि मस्जिद ढाने से मना कर दिया, परंतु बाद में दोनों संप्रदायों में एक समझौता हुआ कि यदि मिट्टी हटाने के बाद पवित्र अस्थियों वाला कलश अगर नहीं निकला तो सिख अपने खर्चे पर दोबारा मस्जिद बनवा देंगे। इस तरह लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया और मुगल अहलकारों की उपस्थिति में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। सिखों का दावा सच निकला और उन्हें शाह आलम द्वितीय के आदेश के अनुसार गुरुद्वारा बनाने की इजाज़त मिल गई। यही स्थान आज गुरुद्वारा रकाबगंज कहलाता है। सिखों को शाह आलम द्वितीय ने 2 सनदें भी पेश की। एक सनद द्वारा सरदार बघेल सिंह को गुरुद्वारा बनाने के लिए साथ वाले बाग पर कब्जा दे दिया गया। दूसरी सनद द्वारा बादशाह ने 101 बीघा 5 बिस्से उपजाऊ जमीन, जो 63 एकड़ के बराबर होती है और जिसमें 3 कुएं भी थे, लगान की माफी सहित गुरुद्वारा साहिब को प्रदान किए। सिख फौजों ने दिल्ली के इलाके से शांतिपूर्वक चले जाने का वचन दिया। सिख फौज इस वचन की पाबंद रही और दिल्ली में ऐतिहासिक गुरुद्वारों की स्थापना के बाद वे शांतिपूर्वक दिल्ली से कूच कर गई। धार्मिक स्थानों के बदले में उन्होंने हाथ आई हुई मुगलों की राजधानी दिल्ली को छोड़ दिया। सिखों ने इस धार्मिक स्थान पर एक शानदार गुरुद्वारा बनाया ताकि उस महान आत्मा की याद सदा सदा के लिए बनी रहे, जिसने पूजा, विश्वास और प्रचार की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। गुरु साहब का जीवन और उनका बलिदान समाज के आध्यात्मिक भविष्य के लिए हमेशा दीप स्तंभ के समान प्रकाशमान रहेगा। आज गुरुद्वारा रकाबगंज पंत मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इसके सामने संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय की
इमारतें हैं। यह संगमरमर की नई इमारत है जिसके चारों ओर खूबसूरत बाग लगाया गया है। अन्य सिख धार्मिक संस्थाओं अन्य सिख धार्मिक स्थानों की तरह इस गुरुद्वारे के भी 4 दरवाजे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि गुरुद्वारे में प्रवेश जाति और वर्ण के आधार पर बिना भेदभाव के बराबर है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को बनाने में उस समय 25 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसे पूरा होने में लगभग 12 साल लगे थे। इतिहास के मुताबिक उन लोगों के कारनामों से सारा का सारा इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए राजसत्ता का विरोध किया। शासकों को उनको पकड़कर सजाएं दी शासकों ने उनको पकड़कर सजाएं दी, परंतु गुरु तेग बहादुर एक ऐसे बेमिसाल शहीद हैं जो स्वयं स्वेच्छा से अपने कातिलों के पास गए और दीन दुखियों की सहायता के लिए अपना शीश बलिदान करके मुगल शासन को उन्होंने हिला दिया। दोस्तों, यह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ का यहाँ संस्कार किया गया था और उनके अस्थियां यानी कि फूल एक कलश में डालकर उस कलश को मुगल फौजों से बचाने के लिए वहीं पर दबा दिया गया था। दोस्तों, यही एक पक्की और मजबूत निशानी थी कि जो इस सारी की सारी धरती को एक गुरुद्वारे को दे गई, वरना यहाँ पर भी वही बात होती जहाँ हर मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है। तो अगर गुरु तेग बहादुर साहब की संस्कार के स्थान पर भी आज मस्जिद होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दोस्तों, हिंदू धर्म को कुचला गया, लेकिन अब हिंदू धर्म के जागृत होने का समय है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मंदिरों पर ही नहीं, गुरुद्वारों पर भी अत्याचार हुए हैं और हमको एक यूनाइट होकर एक साथ मिलकर इसका विरोध करते हुए अपने सारे धार्मिक स्थानों को वापस लेकर इनको पुनः आबाद करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज का यह वृतांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह है।